क्या अभी सुनाई दे रहा है मेरा? वेट। हेलो, yeah. So if you remember last lecture we have started with topic that is nothing but post World War, World War One हमने पढ़ा था, World War Two के बारे में पढ़ा था, and हमने एक और चीज के बारे में पढ़ा था, that is about Cold War, right? So if you remember, World War One started in the year 1914, ended in the year 1918. ये हमने last lecture में पढ़ा था, right? At the same time हमने एक और चीज के बारे में पढ़ा था, World War One के बारे में. World War One में दो टीम्स थे, World War Two में भी दो टीम्स थे. World War One के दो टीम के नाम क्या है? One is Allied Pass and second one क्या बताया था मैंने तुम लोग को? Central Pass. Allied Pass में कुछ प्लेयर्स थे जिनको हमने कोडिंग दिया था बर्फी, as well as वहां पे हमने कोडिंग दिया था, सबको मालूम है, हाको, right? World War Two में हमने दो टीम बताया था. World War Two started in the year 1939 and ended in the year 1945. सबको ये भी बता देगा World War Two में it continued for 6 years. यहाँ पे भी दो टीम था, one was Allied and second one क्या बताया था मैंने तुम लोगों को? Axis. स्टूडेंट्स जरा याद रखा, तो World War One के बाद एक पीस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था जिसका नाम हमने बताया था, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज, क्या बताया था हमने? सबको मालूम है, लीग ऑफ नेशंस, राइट? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक पीस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम हमने क्या बताया था? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. ये हमारा खत्म हो चुका था. वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही हमने एक और चीज बताया था, वॉर स्टार्ट हुआ था, दैट इज नथिंग बट कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन टू सुपर पावर नेशंस, जहां पे फिजिकली एक दूसरे को टच तक नहीं करेंगे बट पॉलिटिकली एक दूसरे को बर्बाद करेंगे, मतलब डिस्ट्रॉय करेंगे, खत्म कर देंगे. सबको मालूम है, इफ यू रिमेंबर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, इट वाज बेसिकली फॉट बिटवीन टू सुपर पावर नेशन. वन वाज यूएसए, दैट इज अमेरिका, एंड सेकंड वन सबको मालूम है जिसका नाम क्या था? सोवियत यूनियन. क्या नाम था? सोवियत यूनियन. ये हमारा लास्ट लेक्चर में खत्म हो गया था, राइट? वर्ल्ड वॉर 2 में सबको मालूम है, कोल्ड वॉर में हमने एक और चीज बताया था, सबको मालूम है, जहां पे पॉलिटिकली एक दूसरे को नहीं खत्म करना है बट ये लोग वॉर के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे. मतलब फ्यूचर में कभी ना कभी तो वॉर होगा, और जिस दिन ये वॉर होगा ये इतना डिजास्टर होगा कि इसको पढ़ने वाला कोई नहीं बचेगा. इसलिए हर एक कंट्री आपस में कोई ना कोई तो पीस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहा था, कोई ना कोई तो अपना यूनिटी फॉर्म कर रहा था. इफ यू रिमेंबर, अमेरिका का हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाटो. क्या बोलते हैं हम लोग? नाटो. व्हाट इज नाटो? नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये हमारा लास्ट लेक्चर में खत्म हुआ था. सेकंड, इफ यू रिमेंबर, हमने एक और चीज बताया था, अगर याद रहेगा तो, जैसा यहाँ पे नाटो फॉर्म हुआ था, वहां पे रशिया ने, सोवियत यूनियन ने बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था जिसको हम लोग बोलते हैं वॉरसॉ. Warsaw comprised of how many countries? 8 countries, whereas NATO comprised of how many countries? 14 countries. ये हमारा सब लास्ट लेक्चर में खत्म हुआ था, राइट? स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में इफ यू रिमेंबर मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था, व्हाट इज बाइपोलराइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड बाइपोलराइजेशन? इफ यू रिमेंबर, बाइपोलराइजेशन यानी कि वो कंट्रीज जो कुछ कंट्रीज सपोर्ट करने स्टार्ट किए अमेरिका को, एंड कुछ कंट्रीज किसको सपोर्ट कर रहे थे? सोवियत यूनियन को. मतलब वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स. Some started supporting America, whereas some started supporting Soviet Union. World was divided into how many blocks? मैंने बताया था 2 blocks. ये concept को हमने नाम दिया था बाइपोलराइजेशन, राइट? हाँ, इतना ही नहीं, मैंने ये भी बताया था कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो किसी को नहीं सपोर्ट कर रहे थे. इन्होंने बोला नहीं भाई, हमको हमारे कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना है, ना हमको अमेरिका को सपोर्ट करना है, ना हमको सोवियत यूनियन को सपोर्ट करना है. याद रहेगा, ये हमने बताया था लास्ट लेक्चर. स्टूडेंट्स, आज टुडे हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना. ये कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज नॉन अलाइनमेंट. तो क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट? सुन, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बाइपोलराइजेशन में बोला था, कुछ कंट्रीज अमेरिका को सपोर्ट किया था, कुछ कंट्रीज सोवियत यूनियन को सपोर्ट किया था, राइट? नॉन अलाइनमेंट मतलब याद रखना स्टूडेंट्स, वो 5 कंट्रीज थे जिन्होंने बोला ना हम अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, ना हम सोवियत यूनियन को सपोर्ट करेंगे, हम सिर्फ हमारे कंट्री के बारे में सोचेंगे. ये 5 कंट्रीज का दिमाग में एक ही मोटो था कि भाई हमको हमारी कंट्री में डेवलपमेंट लाना है. एंड ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में स्टूडेंट्स, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेन लीडर कौन था मालूम है? आवर वेरी ओन कंट्री, दैट इज इंडिया. एंड वो टाइम पे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में 5 कंट्रीज को अपने आप साइन करवाया था. एंड ये 5 कंट्रीज के बारे में जो आज हम लोग नाम याद रखेंगे, ध्यान से सुनना. फर्स्ट वॉज इंडिया, सेकेंड वन वॉज इजिप्ट, third one was Yugoslavia, fourth one was Indonesia, and last one was Ghana. याद रखना स्टूडेंट्स, ये 5 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने ना अमेरिका को सपोर्ट किया, ना इन्होंने सोवियत यूनियन को सपोर्ट किया. ये 5 कंट्रीज आपस में मिलके खुद से एक ट्रीटी साइन किया जिसका नाम इन्होंने रखा नॉन अलाइनमेंट पैक्ट. बट हमारे बुक में सिर्फ नॉन अलाइनमेंट लिखा है, हम भी वही याद रखेंगे, नॉन अलाइनमेंट. याद रहेगा स्टूडेंट्स. तो अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो टाइम पे लीडर्स कौन थे?
इंडिया में वो टाइम पे एक लीडर था, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैसे इजिप्ट में भी उनका एक लीडर था जिनका नाम याद रखना, अब्दुल गमाल नासिर, बट हमारे बुक में दिया है गमाल अब्दुल नासिर, बट हम लोग याद रखेंगे अब्दुल गमाल नासिर, याद रखना। युगोस्लाविया में एक लीडर था जिसका नाम याद रखो, मार्शल टिटो। क्या बोलोगे? मार्शल टिटो, डिटो नहीं टिटो। वापस में बोल रहा हूं, क्या बोलोगे? मार्शल टिटो। वैसी सेम इंडोनेशिया में एक लीडर थे जिनका नाम याद रखना, डॉक्टर सुकार्नो। क्या बोलोगे? डॉक्टर सुकार्नो। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या बोलोगे? डॉक्टर सुकार्नो। एंड वैसी सेम गाना में एक लीडर थे जिनका नाम था डॉक्टर वामे नकुरमा। क्या बोलोगे? डॉक्टर वामे नकुरमा। तो ये पांचों लीडर्स ने मिलकर प्लान किया कि हम ना अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, ना हम सोवियत यूनियन को सपोर्ट करेंगे, हम आपस में ट्रीटी साइन करेंगे। एंड यही ट्रीटी का नाम इन्होंने रखा नॉन अलाइनमेंट पैक्ट। ये लीडर्स के नाम मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना स्टूडेंट्स। वैसे एक एक लीडर सबको मालूम है, गाना के सेकंड वन डॉक्टर वामी नकुरमा थे, थर्ड वन इजिप्ट के याद रखना जिनको हम लोग बोलते हैं अब्दुल गमाल नासिर, फोर्थ वन याद रखना इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकार्नो, एंड लास्ट वन जो एक्सट्रीम राइट में, इनका नाम है मार्शल टिटो। ये सब लोग ने मिलकर एक ट्रीटी साइन किया जिसका नाम है नॉन अलाइनमेंट। अब मैं कुछ अलग चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने बताया, कोल्ड वॉर 45 ईयर्स चला, राइट। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। आपस में एक दूसरे को डिफीट, आपस में एक दूसरे को अपना पावर दिखाना था, एक दूसरे से ये लोग वॉर नहीं करना चाहते थे, बट पॉलिटिकली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना था। अब कुछ ऐसा चीज बता रहा हूं जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, ध्यान से सुनो। कुछ स्टोरी बता रहा हूं, ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो सोवियत यूनियन अपने आप को ढाई समझता था, अमेरिका को लगता था वो सुपर पावर है, सोवियत यूनियन को लगता था वो सुपर पावर है। बट वर्ल्ड ने डिसाइड किया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 कि हमको एक दूसरे से वॉर नहीं करना है। बट फिर भी ये लोग सिर्फ मौके के इंतजार में थे। जिस दिन मौका मिला उस दिन एक दूसरे को हम डिफीट कर देंगे, राइट। वैसी एक मौका आया स्टूडेंट्स इन द ईयर 1971। ध्यान से सुनना, ये 1971 में वॉर बिटवीन सोवियत यूनियन वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान स्टूडेंट्स, अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है स्टूडेंट्स, तुम बिलीव नहीं करोगे जिन छोटा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं तालिबान। एंड यही तालिबान का लीडर कौन था मालूम है स्टूडेंट्स? याद रखना, तालिबान का लीडर था ओसामा बिन लादेन। शायद इसका नाम तुमने सुना रहेगा। याद रखना स्टूडेंट्स, देयर वाज अ वॉर व्हिच वाज फॉट बिटवीन अफगानिस्तान वर्सेस सोवियत यूनियन। याद रखना, अफगानिस्तान के पास सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स थे, 1 लाख सोल्जर्स, वेयरएज सोवियत यूनियन के पास ऑलमोस्ट 10 लाख सोल्जर्स थे वो टाइम पे। कभी लगा ही नहीं था सोवियत यूनियन को कि जिंदगी में वो लोग कभी वॉर जीतेगा। बट याद रखना स्टूडेंट्स, ये कभी अफगानिस्तान को लगा ही नहीं था कि जिंदगी में वो लोग कभी वॉर जीतेगा अगेंस्ट सोवियत यूनियन। बट यही अफगानिस्तान को वॉर में सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स अमेरिका ने पूरा मिलिट्री ट्रेनिंग किसने दिया, पूरा आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई कौन किया मालूम है? अमेरिका ने। एंड यही अफगानिस्तान को पूरा बैक, अगर सिंपल टर्म में बोलूं तो अमेरिका किसी और के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने का काम कर रहा था। एंड अल्टीमेटली 1971 में वॉर स्टार्ट हुआ था। दिस वॉर कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 20 इयर्स। पता है 20 साल बाद ये वॉर जीता कौन? ये वॉर 1991 में भले अफगानिस्तान वॉर जीता तो नहीं, बट रशिया का इतना नुकसान हो चुका था वॉर में, इतना नुकसान हो चुका था कि वो जो सुपर पावर कंट्रीज थे उसका टाइटल उनके कंट्री के नाम से निकल चुका था। सोवियत यूनियन को बहुत नुकसान फेस करना पड़ा। यही वॉर के बाद वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर बचा था, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज अमेरिका। स्टूडेंट्स, कोल्ड वॉर तो खत्म हो चुका था बिकॉज अमेरिका के सामने कोई सुपर पावर बचा नहीं था। एंड सोवियत यूनियन जो सुपर पावर हुआ करता था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। लेकिन वर्ल्ड में एक और चीज का डर पैदा हुआ था स्टूडेंट्स। आफ्टर दिस कोल्ड वॉर वर्ल्ड में एक और वर्ल्ड में कीड़ा पैदा हुआ था, दैट इज नथिंग बट टेररिज्म। ये टेररिज्म लाने वाले कोई और नहीं थे, खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, जिन्होंने वो टाइम पे तालिबान को सपोर्ट किया था। लेकिन यही ओसामा बिन लादेन ने जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया उसके बाद वर्ल्ड के लिए थ्रेट पैदा हो चुका था उसके बाद। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, यही ओसामा बिन लादेन ने सबसे पहला अमेरिका को अटैक किया था। इफ यू रिमेंबर 1998 में अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को इन्होंने प्लेन के थ्रू क्रैश किया था। इमेजिन करो स्टूडेंट्स, मतलब जिनको पैदा किया अमेरिका ने, पहले आके
अमेरिका को ही काटा उसने। याद रखना 1998 में ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ब्लास्ट किया था विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन्स, एंड अल्टीमेटली 10 साल बाद फिर जाके अमेरिकन ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए एक सीक्रेट मिशन प्लान किया, जहां पे रातों रात जाके ओसामा बिन लादेन को इन्होंने पकड़ा, शूट किया, एंड उसका डेड बॉडी इन्होंने पैसिफिक ओशन में। नो डाउट देयर आर मेनी कंट्रीज जो टेक्नोलॉजिकल वाइज स्ट्रांग है, जैसे कि इजराइल स्ट्रांग है, चाइना स्ट्रांग है अपनी जगह पे, जापान स्ट्रांग है, बट ओवरऑल अगर मैं सुपर पावर बोलूं तो आज एक ही बचा है, दैट इज अमेरिका। बट ये सब स्टोरी तुम्हारे बुक में नहीं दिया, तुम्हारे बुक में सिर्फ इतना बताया लास्ट में कि रशिया धीरे धीरे सुपर पावर नहीं था, खत्म होते जा रहा था, डिटोरिएट होते जा रहा था, बट उसका मेन रीजन वही था, दैट वाज वॉर बिटवीन अफगानिस्तान एंड सोवियत यूनियन। तो कोई पूछा व्हेन डिड कोल्ड वॉर केम टू एन एंड, सिंपल याद रखना, कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? इन द ईयर 1991, बिकॉज वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर बचा, दैट इज अमेरिका, एंड सोवियत यूनियन ऑलमोस्ट क्या हो चुका था, हो चुका था। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, कोई पूछा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की लीड में कितने कंट्रीज थे? टोटल 5 कंट्रीज थे, याद रखना। वन इज इंडिया, सेकंड वन इज यूगोस्लाविया, थर्ड वन इज याद रखना इजिप्ट, फोर्थ वन याद रखना इंडोनेशिया, एंड लास्ट वन दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज गाना। क्या बोलोगे? गाना। एंड कोई पूछा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लीडर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रहेगा स्टूडेंट्स। So students, again I'm repeating, कोई पूछा कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर किसके बीच में स्टार्ट हुआ था? कोल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन टू सुपर पावर नेशन, वन इज यूएसए एंड सेकंड वन इज क्या बताया था मैंने तुम लोगों को? सोवियत यूनियन। इट कंटिन्यूड फॉर हाउ मेनी इयर्स? 40 टू 45 इयर्स। सबको मालूम है कोल्ड वॉर में इनके दिमाग में एक ही चीज था, आपस में एक दूसरे के पास वॉर नहीं करना है, बट पॉलिटिकली एक दूसरे को क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है। बट देयर आर मेनी कंट्रीज जो ना अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, ना सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रहे थे, जिनका मकसद एक ही चीज था, हमारे कंट्री में डेवलपमेंट करना है। वैसी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था जिसका नाम हमने बताया था एशियन, दैट इज एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एंड वैसी सेम इंडिया ने एक अपना खुद का एक पैक्ट, एक खुद का अपना एक बनाया था जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट पैक्ट। दैट इज नॉन अलाइनमेंट पैक्ट में टोटल कितने कंट्रीज थे? 5 कंट्री। याद रहेगा स्टूडेंट्स। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, वर्ल्ड वॉर 1 कितना साल चला था? 4 साल। वर्ल्ड वॉर 2 कितना साल चला था? 6 साल। कोल्ड वॉर कितना साल चला था? 40 टू 45 इयर्स। याद रहेगा स्टूडेंट्स, 101%। सो टेक्स्ट बुक में पूरा डिटेल स्टोरी नहीं दिया है। Now the question arises, सर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेन प्रिंसिपल्स क्या थे? 3 मेन प्रिंसिपल्स थे स्टूडेंट्स जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में थे। वन इज ह्यूमनिज्म, सेकंड वन इज ग्लोबल पीस, एंड थर्ड वन इज इक्वालिटी। जैसे कि मैंने बताया था, ये 5 कंट्री ऐसे थे जिनको ना अमेरिका को सपोर्ट करना था, ना इनको सोवियत यूनियन को सपोर्ट करना था। इनका कहना एक ही चीज था, भाई हम आपस में खुश है, हम हमारे कंट्री में इक्वालिटी और पीस लाना चाहते, हम किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहते। एंड यही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लीडर कौन थे? सब लोग याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या बताया मैंने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रहेगा 101%। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। क्या हो गया था आगे? ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने बताया था, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कभी स्टार्ट हुआ था? सबको मालूम है, कोल्ड वॉर स्टार्टेड आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। देखो ये एक सिंपल मैप है जिसमें हमने बताया बनाया था। नाटो में ब्लू शेडेड रीजन जहां पे 14 कंट्रीज थे, ये सारे नाटो के रीजन थे। ठीक है, ऑल सेट। सो स्टूडेंट्स याद रखना, अभी मेन रीजन ध्यान से सुनना, अभी बुक में हमारे क्या मेंशन किया है, ध्यान से सुनना। द मेन रीजंस फॉर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर 1, ध्यान से सुनना। सबसे पहला मैंने बताया था 1991 में सोवियत यूनियन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। याद रहेगा, सोवियत यूनियन का कुछ पावर बचा नहीं था, वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर बचा था, दैट इज नथिंग बट अमेरिका। तो क्वेश्चन अराइजेस सर, सोवियत यूनियन को हुआ क्या था? ध्यान से सुनिए, सोवियत यूनियन जितना बड़ा कंट्री था ना स्टूडेंट्स, याद रखो वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि कोल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन धीरे 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 डिवाइड होने लगा। छोटा 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 बहुत सारा कंट्रीज फॉर्म हुआ था आफ्टर कोल्ड वॉर। मतलब सोवियत यूनियन एज अ होल जितना बड़ा कंट्री था, उससे बहुत सारा छोटा 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 कंट्रीज फॉर्म हो चुका था आफ्टर कोल्ड वॉर। जैसे कि मैं बताता हूं, सोवियत यूनियन में एक प्रेसिडेंट था स्टूडेंट्स आफ्टर कोल्ड वॉर, दैट इज मिखेल गोर्बाचेव। नाम याद रखना, क्या बोल रहा हूं मैं? मिखेल गोर्बाचेव। Mikhail Gorbachev after Cold War implemented a policy called perestroika. Again I'm repeating, Soviet Union का लीडर Mikhail Gorbachev after Cold War implemented a policy called as perestroika and glasnost. Now the question arises, sir, what is perestroika and glasnost? Perestroika and glasnost क्या है मालूम है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट एक ऐसा पॉलिसी है
जहां पे मीडिया का जो कंट्रोल हुआ करता था पहले सोवियत यूनियन के पास, उनको फ्री हैंड दिया गया था। मतलब पहला जो मीडिया के पास पावर ऐसा रखा गया था कि मीडिया कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकता था सोवियत यूनियन में। अब मिखेल गोर्बाचेव ने क्या किया मालूम है, मीडिया को फुल पावर दो, उसको जो छापना है वो छाप सकता है। मतलब मीडिया के पास फ्री हैंड था। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन दैट इज मिखेल गोर्बाचेव वांटेड टू इंप्लीमेंट डेमोक्रेसी इन रशिया, बट ये ज्यादा दिन नहीं चल पाया, बिकॉज आज भी रशिया कम्युनिस्ट स्टेट है, पहले भी रशिया कम्युनिस्ट स्टेट ही था। मतलब आज भी रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है। मतलब पूरा पावर आज भी वहां पे गवर्नमेंट के हाथ में ही है, स्टूडेंट्स याद रखो। बट मिखेल गोर्बाचेव वांटेड टू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी, जो कुछ दिन तक चला बट ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। सेकेंड रीजन यही है, मिखेल गोर्बाचेव दिख रहे सिर पे मार लगा है, मार नहीं है, बतमार्क है, ध्यान देना। सेकेंड इज सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, जैसे कि मैंने तुमको बताया था आफ्टर कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन जितना बड़ा कंट्री था वो छोटा छोटा कंट्री में डिवाइड हुआ। जैसे कि सोवियत यूनियन से बहुत सारे बहुत छोटे मोटे कंट्रीज फॉर्म हुए, जैसे कि लिथुआनिया, यूक्रेन, ये सब छोटे मोटे कंट्रीज जो सोवियत यूनियन के ही पहले पार्ट थे, वो अलग अलग छोटा कंट्री फॉर्म। सो रशिया जो पहले बड़ा हुआ करता था वो बड़ा नहीं है, धीरे धीरे छोटा होते गया, डिसइंटीग्रेट होते गया, बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज रशिया से अलग अलग छोटे छोटे कंट्रीज फॉर्म होते गए। एंड एट द सेम टाइम वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर बचा था, दैट इज अमेरिका। जैसे कि मैंने बताया था, अमेरिका रिमेन दी ओनली सुपर पावर इन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में कोल्ड वॉर का कोई चक्कर चलेगा ही नहीं। अब वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर है, दैट इज नथिंग बट अमेरिका। सोवियत यूनियन ऑलमोस्ट कोल्ड वॉर हार चुका था। तो अभी हमारे टेक्स्ट बुक में एक ड्रॉबैक क्या है, टेक्स्ट बुक में हमको एक चीज नहीं बताया गया था कि सोवियत यूनियन वॉर कैसे हारा। जो मैंने तुमको स्टोरी बताया, वॉर क्यों हारा, बिकॉज सोवियत यूनियन हैड टू फाइट विद अफगानिस्तान, एंड अफगानिस्तान को बैकिंग किसका था वो टाइम पे, अमेरिका का था। एंड अमेरिका ने सपोर्ट किया, मिलिट्री प्रोवाइड किया, आर्मी प्रोवाइड किया, सब कुछ प्रोवाइड किया, एंड अल्टीमेटली सोवियत यूनियन को वॉर में हरा दिया गया था। याद रहेगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स बेसिकली हमने 3 वॉर के बारे में पढ़ा, दैट इज वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंड कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 1 4 साल चला, वर्ल्ड वॉर 2 6 साल चला, एंड कोल्ड वॉर कितने साल चला सबको मालूम है, 40 to 45 years। वर्ल्ड वॉर 1 में कौन जीता था, अलाइड पावर्स विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। वर्ल्ड वॉर 2 में कौन जीता था, अगेन अलाइड पावर्स विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। एंड वर्ल्ड वॉर 3 सॉरी कोल्ड वॉर कौन जीता, अमेरिका। सबको मालूम है अमेरिका सपोर्टेड विच कंट्री, अफगानिस्तान, बिकॉज देयर वाज अ फाइट बिटवीन अफगानिस्तान एंड रशिया ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। याद रहेगा स्टूडेंट्स। सो as all nations of the world decided to give priority to trade relation, the ideas of giving aid to other nations fell behind. Instead, efforts began to be made to establish economic relation. हर कंट्री ने बोला यार आपस में वॉर करके मतलब नहीं है, वॉर सब खत्म कर दो, आपस में हम लोग सिर्फ हमारे कंट्री का डेवलपमेंट सोचते हैं। तो अब कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, उसके बाद हर एक कंट्री का मेन इंटेंशन एक ही चीज था, दैट इज ट्रेड। धंधा करो, पैसा कमाओ, कंट्री का तरक्की करो। एक सिंपल आइडिया था। एंड याद रखना स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, पहले हर कंट्री एक दूसरे को एनिमी के नाम से जाना जाता था, अब हर कंट्री एक दूसरे को राइवल के नाम पे जानता है। तो याद रखना, द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्री विच अपोज्ड अनदर कंट्री, पहला वो लोग बोलता था ये मेरा एनिमी नेशन है, अब वो लोग ये नहीं बोलते ये मेरा एनिमी नेशन है, ये लोग अब क्या बोलते हैं, राइवल नेशन। वाई राइवल नेशन, बिकॉज हर एक कंट्री के दिमाग में आज के डेट में एक ही चीज है कि हमको कुछ भी करके क्या करना है, दैट इज हमारे कंट्री में डेवलपमेंट लाना है, दैट इज ग्लोबल पीस चाहिए। डेवलपमेंट एक ही चीज के थ्रू होगा, जब कंट्री ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, एंड ट्रेड जितना ज्यादा करेगा उतना कंट्री अपना इकोनॉमी आगे बढ़ाएगा, जितना ज्यादा अपना इकोनॉमी आगे बढ़ाएगा उतना ज्यादा अपना कंट्री सारा। आज देखो ना, एक सिंपल बात बोलूं, अमेरिका एक ही कंट्री है जिसके पास सब कुछ है। व्हाई? बिकॉज अमेरिका दुनिया को बेचता है, अमेरिका दुनिया से बहुत कम चीज खरीदता है, इसलिए आज अमेरिका सुपर पावर है, डोमिनेटिंग नेशन है। आज वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर में बोलूं तो वो कौन है, अमेरिका। ऑल सेट। सो लास्ट कंक्लूजन, now the question arises, last concept जो हमारे बुक में पढ़ना है, what is globalization। now the question arises, globalization क्या है, ध्यान से सुनो, सिंपल बात बताता हूं, globalization मतलब क्या है। globalization is nothing but give and take policy। क्या होता है give and take policy, मैं तुमको बताता हूं। let's take example, जैसे कि तुमने सुना रहेगा, इंडिया एक ऐसा कंट्री है, जरूरी नहीं इंडिया के पास सब कुछ है, इंडिया को आज कुछ ना कुछ तो करके किसी और नेशन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। आज समझो इंडिया ने कुछ चीज अमेरिका से मंगाया, जरूरी नहीं अमेरिका के पास भी सब कुछ है, अमेरिका को भी कुछ ना कुछ चीज इंडिया से मंगाना पड़ता है। ये जो गिव एंड टेक रिलेशन है ना, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज ग्लोबलाइजेशन। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूं तो, ट्रेडिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। क्या बोला मैंने, ट्रेडिंग बियॉन्ड द बाउंड्री इज नोन एज व्हाट, ग्लोबलाइजेशन। सो याद रखना स्टूडेंट्स,
आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर हर एक कंट्री को दो रिलेशन बढ़ाना था. वन इज ट्रेड रिलेशन एंड सेकेंड वन इज इकोनॉमिक रिलेशन. और ये ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाना है तो एक चीज को प्रमोट करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन में एक चीज बढ़ गया, दैट इज गिव एंड टेक पॉलिसी. भाई मेरे पास जो नहीं है वो तू दे, तेरे पास जो नहीं है वो मैं तुझको दूंगा. मतलब आपस में एक दूसरे को मदद करो. ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन. सो ड्यू टू द रेवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट बिगन टू नो एवरीवेयर. हर एक जन को अलग अलग चीज के बारे में पता चला. अब कंट्री अपने देश तक ही नहीं था, कंट्री के दिमाग में एक चीज था कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज हमको डील करना. स्टूडेंट्स, आज हमारे कंट्री में आपने देखा रहेगा मैकडॉनल्ड्स बिकता है, बर्गर किंग है, ये सब इंडिया का थोड़ी ब्रांड है. ये सब आउट ऑफ इंडियन कंपनीज यहाँ पे आके बिजनेस कर रहे ना. ये एक सिंपल बात है, ग्लोबलाइजेशन है. जैसे कि हमारे यहाँ पे होंडा का कार बिकता है, होंडा का बाइक्स बिकता है, हमारे यहाँ पे मर्सिडीज का कार बिकता है. ये सब थोड़ी इंडियन मेड ब्रांड है, ये सब आउट ऑफ इंडिया बनता है जो इंडिया में ये लोग बेच रहे हैं. ये कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, ग्लोबलाइजेशन. हमारा वड़ा पाव बाहर बिकते हैं स्टूडेंट्स? नहीं, हमारा वड़ा पाव इंडिया में बिकता है. हमारा बाहर क्या बिकते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना, महिंद्रा स्कॉर्पियो कार्स, टाटा मोटर्स का कार बिकता है हमारा. तो ये सब कार्स बाहर बिकते हैं, मतलब हम भी बाहर बेच रहे कुछ ना कुछ चीज. ध्यान से सुनो. Why there was a war between Russia and Afghanistan? अफगानिस्तान एंड रशिया के बीच में बेटा वॉर हुआ था. वॉर क्यों हुआ था? बिकॉज अफगानिस्तान को कुछ एरियाज चाहिए था जो रशियन कंट्रीज के पास था, जो रशियन देने के लिए रेडी नहीं थे. इसीलिए आपस में इनके बीच में वॉर छिड़ा. एंड अफगानिस्तान को सपोर्ट कौन किया वो टाइम पे? अमेरिका ने सपोर्ट किया. Why there was a war between Russia and Afghanistan? Same again. Okay. So students, एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं हम लोग वापस एक बार, ध्यान से सुनना. हम लोग ने दो वॉर के बारे में पढ़ा था, सबको मालूम है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, सबको मालूम है. फिर रिमेंबर मैंने एक और चीज के बारे में बताया था, वर्ल्ड वॉर 1 के साथ साथ मैंने तुम लोग को बताया था वर्ल्ड वॉर 1 कितने साल. चलो एक शॉर्ट क्वेश्चन राउंड करते हैं, फटाफट आंसर दो, उसके बाद जो डाउट्स है वो क्लियर करता हूं जल्दी जल्दी. चलो वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन द ईयर, क्या बताया था? हिटलर का स्टोरी बताऊंगा बेटा, टेंशन लो मत. पहले ये तो बताओ, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन द ईयर, क्या बताया? जल्दी जल्दी आंसर सबके स्क्रीन में आना चाहिए मेरे को, फटाफट. 300 बच्चे, 300 का 300 आंसर आना चाहिए. 1914, क्या बात है. वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड इन द ईयर, क्या बताया था? बताओ जल्दी जल्दी जल्दी. अच्छा, दो टीम कौन सा था वर्ल्ड वॉर 1 में? पहला टीम का नाम क्या था? फटाफट फटाफट फटाफट. सेंट्रल पास एंड अलाइड पास. अच्छा, अलाइड पास में प्लेयर का नाम क्या था? बताओ 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 बताओ. अलाइड पास में प्लेयर का नाम क्या था? प्लेयर का नाम बर्फी. बर्फी, बर्फी का बी स्टैंड्स फॉर, बी स्टैंड्स फॉर क्या बोला था? ब्रिटेन. क्या बात है. ए फॉर ए फॉर ए फॉर ए फॉर एप्पल, अमेरिका. हाँ, एफ स्टैंड्स फॉर क्या बोला था? फ्रांस. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा चलो मेरे को बताओ, सेंट्रल पास में प्लेयर का नाम क्या था? क्या कोडिंग दिया था मैंने? हगो. हगो का एच फॉर क्या बोला था? एच फॉर. हाँ, फटाफट फटाफट फटाफट. ए फॉर क्या बोला था? ए फॉर ए फॉर ए फॉर ए फॉर ए फॉर ए फॉर. जल्दी. कौन है? हिंगरी. क्या है बेटा? हिंगरी कंट्री का नाम है, हंगेरी हो. अच्छा, ऑस्ट्रिया. उसके बाद जी फॉर जी फॉर जी फॉर जर्मनी. आई फॉर आई फॉर आई फॉर क्या बोला था? हगो का ओ फॉर क्या बोला था? ओटोमन. क्या बात है. अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 कौन जीता स्टूडेंट, अलाइड की सेंट्रल? वर्ल्ड वॉर 1 कौन जीता था? अलाइड पास. विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री ने सपोर्ट किया था अलाइड को? फेमस कौन सा कंट्री था? अमेरिका. क्या बात है. क्या. अच्छा, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? ऑर्गेनाइजेशन का नाम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एक पीस ऑर्गेनाइजेशन क्या था? लीग ऑफ नेशंस. क्या बात है. बाकी बच्चे मैयत में बेटा, आंसर दो जल्दी फटाफट. अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 कब स्टार्ट हुआ था बेटा? जल्दी 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 जल्दी. वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड इन द ईयर, वर्ल्ड वॉर 2 1913 है ना. क्या बात है. अच्छा, एंडेड इन द ईयर, एंडेड इन द ईयर कभी खत्म हुआ बेटा? कभी खत्म हुआ? 1945. क्या बात है. हाँ, कितना साल चला था? कितना साल चला था? 6 साल. 6 साल. दो टीम कौन सा था बेटा? फटाफट फटाफट एक शॉर्ट रिकैप ले रहा हूं, जल्दी 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 जल्दी. दो टीम कौन सा था? वन वॉस अलाइड. दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था?
एक्सिस, एक्सिस, क्या बात है, क्या बात है। अलाइड क्लास में प्लेयर का नाम क्या था? कोडिंग दिया था, कोडिंग दिया था। फिर सिक्का बैन है। घाटकोपर वाले बच्चे बहुत फास्ट है, अंधेरी, जल्दी फटाफट आंसर दो। फिर सिक्का बैन, फिर सिक्का बैन का क्या था? चलो कोडिंग बताओ सबसे पहला। बैन का ए फॉर क्या बोला था? ए फॉर, ए फॉर, ए फॉर, ए फॉर, अच्छा क्या बात है। एन फॉर, एन फॉर, एन फॉर, एन फॉर, एन फॉर, बैन का एन फॉर क्या था? कौन है वो? एंटार्क्टिका, विक्रोली, नोएडा। बेटा बहुत दिमाग लगा रहे हो दो तीन जन। नोएडा, एंटार्क्टिका। अच्छा अच्छा स्टूडेंट, इफ यू रिमेंबर मैंने तुम लोग को एक और चीज बोला था। फिर सिक्का बैन वर्सेस सामने सामने एक्सिस में क्या प्लेयर का नाम बताओ जरा? जग्गी, 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 जग, जग्गी। जे फॉर क्या बोला था? जे फॉर जापान है, क्या बात है। जी फॉर, जी फॉर, जी फॉर, आई फॉर, जी फॉर गोवा। कौन है बेटा? गोवा बेचता हो तेरे को यहाँ से, इटली। याद रहेगा? अच्छा डन 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 डन। अच्छा आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू स्टूडेंट जरा मेरे को बताओ ना, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू एक पीस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता, क्या नाम था उसका? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ब्यूटीफुल। अच्छा कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन टू सुपर पावर नेशन, कौन से थे? सोवियत यूनियन एंड कौन सा था दूसरा? अमेरिका। ब्यूटीफुल, क्या बात है, सबको आंसर्स आने लग गया एकदम। अच्छा वॉर कौन जीता था कोल्ड वॉर स्टूडेंट्स? कौन जीता था वॉर? अमेरिका। कोल्ड वॉर। अच्छा कोल्ड वॉर कंटिन्यूड फॉर हाउ मेनी इयर्स? कोल्ड वॉर कंटिन्यूड फॉर हाउ मेनी? समझे? अमेरिका। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा स्टूडेंट देखता हूं अभी कितना जन को याद है। स्टूडेंट याद है मैंने तुम लोग को एक चीज पूछा था आफ्टर कोल्ड वॉर, आफ्टर कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन का एक प्रेसिडेंट के बारे में बताया था मैं। कौन है वो प्रेसिडेंट जरा बताओ ना? सोवियत यूनियन में एक प्रेसिडेंट के बारे में बताया, मलिक। कौन है मलिक? मिखेल गोर्बाचेव। क्या बात है। विक्रोली, जानवी, सबानी। ब्यूटीफुल, क्या बात है। अच्छा अच्छा स्टूडेंट मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। स्टूडेंट यू रिमेंबर मैंने तुमको बताया था सम कंट्रीज सपोर्टेड अमेरिका, सम कंट्रीज सपोर्टेड सोवियत यूनियन, वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स। ये कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, राइट? ये कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइपोलराइजेशन। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा स्टूडेंट्स एक और 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 ध्यान से सुना स्टूडेंट्स। कुछ कंट्रीज था जो लोग ने बताया हम अमेरिका को भी नहीं सपोर्ट करेंगे, हम सोवियत यूनियन को भी नहीं सपोर्ट करेंगे। ये पांच चप्टों ने मिलके, नहीं 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 नहीं, नॉन अलाइनमेंट नहीं, पांच चप्टों ने मिलके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बताया था। क्या था? चप्टा नेशन, एशियन। क्या बात है, क्या बात है। एशियन, एशियन का फुल फॉर्म कोई बता सकते हैं मेरे को? एशियन का फुल फॉर्म जल्दी। एशियन, 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 एशियन का फुल फॉर्म। एशियन, एशियन, एशियन। उसका कोडिंग मालूम है? सिट पीएम। उसका फुल फॉर्म बोलो बेटा एशियन का। ASEAN क्या है? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। याद रहेगा ना पक्का? अच्छा उसका एक कोडिंग दिया था मैंने, क्या कोडिंग दिया था? सिट पीएम। क्या कोडिंग दिया था? सिट पीएम। एस स्टैंड्स फॉर क्या था? पांचों चपटे लोग थे देश में। सिट का एस स्टैंड्स फॉर क्या था? सिंगापुर। अच्छा आई फॉर, आई फॉर, आई फॉर, आई फॉर इंडोनेशिया। क्या बात है। टी फॉर, टी फॉर, टी फॉर क्या है? खाने। थाईलैंड। पी फॉर क्या बोला था? पी फॉर फिलीपींस, पंढरपुर। एम फॉर क्या बोला था? मलेशिया। क्या बात है, सब प्यारे बच्चे एकदम, आंसर एक नंबर दे रहे बच्चे। अच्छा सिट पीएम के साथ साथ बेटा अच्छा तुमको बताओ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में पांच कंट्री था, पांचों कंट्री का नाम बताओ फटाफट, टाइप करो फटाफट जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। इंडिया, टोक्यो। कौन है वो घरा? टोक्यो देवी दयाल में। हाँ? युगोस्लाविया, इजिप्ट, इंडिया, गाना। याद रहेगा पक्का? अच्छा स्टूडेंट्स अपना चैप्टर इधर ही खत्म होता है। लास्ट का जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स को डिटेल में हम लोग कौन से पार्ट में पढ़ेंगे मानो? विल लर्न इन थर्ड चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री। याद रखना, ठीक है? विल लर्न इन थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो यहाँ तक कुछ डाउट्स है? किसी को डाउट्स है तो प्लीज टाइप करो फटाफट। हिटलर स्टोरी बेटा बताया था, वो बताया था 2-3 मिनट में तो हिटलर का स्टोरी नहीं खत्म होगा।
शशिकांत सर को बोलो एक अलग से लेक्चर करने के लिए सिर्फ हिटलर का स्टोरी बताऊंगा। कुछ भी डाउट नहीं है? पक्का? बेकार तरीके से मारा था, लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे। बेनिटो मुसोलिनी का मैं बता रहा हूँ कैसे मारे गए थे। बेनिटो मुसोलिनी को पूरे रस्ते में फिराया गया था, पब्लिक उस पे थूक रहे थे और उसको पत्थर मार रहे थे, पत्थर मार के उसको उल्टा लटकाया गया था। 6 घंटा पब्लिक ने पत्थर मार के उसको और उसका वाइफ दोनों को मार दिया था। बस बेटा आज के लेक्चर के बारे में कुछ लिखना नहीं है। हु वाज द पार्टनर ऑफ हिटलर? ईवा ब्रॉन वाइफ थी बेटे, 20 साल छोटी थी उससे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय 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 बाय। यस शशिकांत सर आप प्लीज।